अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हृदय की संरचना। ये हृदय 2 आलिंद और 2 निलयों में बटा रहता है। 2 धमनियाँ होती है, पल्मोनरी महाधमनी और देहिक महाधमनी, जो विभिन्न भागों को रक्त ले जाती है। पल्मोनरी महाधमनी द्वारा अशुद्ध रक्त ले जाया गया दोनों फेफड़ों को, और देहिक महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया गया। फिर पल्मोनरी शिरा द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त लाया गया, और अग्र और पश्चिम महाशिरा द्वारा क्या हुआ? अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त शरीर के विभिन्न भागों से लाया गया। ये हम बात कर चुके हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है। अब ये किस तरीके से पंप करता है, या हार्ट के अंदर ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है जिसके कारण रक्त आ रहा है, जा रहा है, और हम भी हार्ट बीट कर रहा है हमारा, हम महसूस करते हैं हृदय की धड़कन हमने महसूस करी है। तो ये ऐसी क्या प्रोसेस हो रही है अंदर कि हार्ट बीट भी कर रहा है और उसी के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हार्ट के अंदर आ रहा है और जा रहा है। तो आज हम हृदय की क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे। संरचना वाला डायग्राम अलग था, आज क्रिया विधि वाला डायग्राम अलग है। ठीक है। हार्ट की पोजीशन क्या होती है? फेफड़ों के बीच, बाईं ओर के दाईं ओर, बाईं ओर, हल्का सा तिरछा होता है, बख्शी गुहा में पाया जाता है, और उस गुहा का नाम था पेरिकार्डियल गुहा। ठीक। अब देखिए आप लोग, आप जब भी हार्ट बनाओगे बेटा, इसको कैसा बनाओगे? जैसा बनाइए, हल्का सा तिरछा बनाइए। ठीक है। इन ऊपर वालों को क्या कहते हैं अपन? आलिंद। कौन सा आलिंद है ये? दायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां आलिंद। फिर इधर बायां आलिंद और बायां नीला। ठीक है। अब हमने बात करी है कि रक्त इधर से इधर आता है और यहाँ से महाधमनियाँ निकली थी, उनके अंदर गया था। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि विभिन्न भागों से रक्त आलिंद में आता है, आलिंद से निलय में आता है, और निलय से महाधमनियों द्वारा विभिन्न भागों को चला जाता है। ये चीज़ आपको मालूम है। अब देखो, ये यहाँ पर इधर कौन सी पोजीशन है? ये दायां आलिंद। दाएं आलिंद में एक विशेष प्रकार के ऊतकों का समूह पाया जाता है। इससे एक उद्दीपन शुरू होता है। दाएं आलिंद में ऊतकों का विशेष प्रकार का समूह पाया जाता है, और यहीं से उद्दीपन या वाइब्रेशन की एक लहर उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है। अब जहाँ से ये उद्दीपन शुरू हो रहा है, इस ऊतकों के विशेष समूह को कहा जाता है SA नोड। क्या कहा जाता है? अभी SA नोड का पूरा नाम देखिए आप लोग, आपको याद होना चाहिए। इसको कहते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है। अब देखो, यहाँ से आवेग की लहर शुरू हुई ऊतकों के समूह से। अब ये आवेग की लहर कहाँ फैलेगी?
पूरे हार्ट में फैलेगी। अब जैसे मैं ये चौक फेंकूंगी तो कोई ना कोई इसको कैच करेगा, तो यहाँ से आवेग की लहर शुरू हुई, तो इसको पूरे हार्ट में फैलाने के लिए कुछ होगा जो इसको ग्रहण करके सब तरफ फैला देगा। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने ये यहाँ बनाया, ऐसे यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कुछ ऐसा बनाया है मैंने, ऐसा बना के और इसको यूँ फैला दिया है, दिख रहा है? ठीक है। अब इससे इस तरीके के कुछ तंतु निकले रहते हैं। समझ में आया ये? अब जो आवेग की लहर उत्पन्न हुई, ये लहर, ये आलिंद है और ये निलय है। आलिंद और निलय के बीच में ये एक नोड पाया जाता है। इस नोड को क्या कहा जाता है? एवी नोड। ऐसे नोड का नाम था साइनो-ऑरिक्युलर नोड। एवी नोड का पूरा नाम होगा, क्योंकि ये आलिंद और निलय के बीच में है। आलिंद को ऑरिकिल कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं हम। तो ये कहलाएगा ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर नोड। क्लियर है? अब देखो आप, इस एवी नोड से, ये एवी नोड से एक ऐसा गुच्छा निकला है तंतुओं का, और ये आगे जाकर क्या हो गया है? शाखित हो गया, दो भागों में बट गया है। और इसको कहा जाता है हिज बंडल या पुरकिंजे के तंतु। क्या कहते हैं? हिज बंडल। ये समझ में आया? अब देखते हैं हम, ऐसे नोड है, इससे आवेगों की लहर शुरू हुई। अब इस लहर कहाँ आई? एवी नोड। एवी नोड में जो तंतु जुड़े हुए हैं, पुरकिंजे तंतु या क्या नाम है इसका? हिज बंडल। दोनों एक ही है। ये आगे चलकर शाखित हो जाता है। अब ये जो आवेग आए हैं, इन हिज बंडलों, पुरकिंजे तंतुओं द्वारा दोनों निलय में फैल जाते हैं। ये तो आया आवेग ऐसे नोड से एवी नोड, और एवी नोड से पूरे निलय में फैल गया। अब इसी के साथ क्या होता है? ये तो वाइब्रेशन हुआ, लहर उत्पन्न हुई, क्योंकि हमारे हार्ट का काम तो क्या है? रक्त लेना और रक्त देना। तो यहाँ पर देखिए, जब लहर शुरू होती है ऐसे नोड से, तो उस समय अपने आप जैसे ही आवेगों की लहर शुरू होती है, आलिंद क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। अब कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो उसके अंदर भरा हुआ बाहर जाएगा, तब ये भरा हुआ कहाँ आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। जैसे ही ऐसे नोड से आवेग की लहर शुरू होगी, आलिंद संकुचित हो जाएंगे और यहाँ जो कपाट थे, बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वाल्व, वो खुल जाते हैं और अपने आप आलिंद का रक्त निकल कर कहाँ आ जाता है? निलय में आ जाता है। कपाट वापस लग जाते हैं। अब जैसे ही एवी नोड पर संकुचन की लहर आई, अपने आप पूरे निलय में फैल जाता है और निलयों के अंदर का जो रक्त वो कहाँ चला जाता है? इसका रक्त पल्मोनरी महाधमनी में जाएगा और इसका रक्त कहाँ जाएगा? दैहिक महाधमनी में। संरचना में देखा था हमने कि इससे भी एक निकली थी, ये इस तरीके की बनाई थी हमने, याद करो। इससे और इससे निकलने वाली इस तरीके की शाखित बनाई थी, याद आया? तो जैसे जैसे ये लहर आगे बढ़ती है, उसी के साथ रक्त भी आगे बढ़ता है। क्लियर है? अब देखो, जो हृदय चक्र है, कार्डियक साइकिल,
तीन अवस्थाओं में पूरा होता है। एक होता है आलिंद संकुचन, आलिंद सिकुड़ेंगे तो आलिंद का रक्त कहाँ आएगा, निलय में। फिर निलय सिकुड़ेंगे, संकुचित होंगे तो उनका रक्त कहाँ जाएगा, अपनी अपनी महाधमनियों में जाएगा। फिर निलय फैलेंगे तभी तो उसके अंदर आलिंद का रक्त आकर भरेगा। तो एक कार्डियक साइकिल के दौरान तीन चीज़ें होती हैं, एक आलिंद संकुचन, दूसरा निलय संकुचन और तीसरा होता है निलय शिथिलन। आलिंद संकुचन, निलय संकुचन और निलय शिथिलन, ये तीनों स्टेप होगी तब जाकर हार्ट के अंदर रक्त आएगा और हार्ट के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाया जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार बीट करता है। अब 72 बार ही वो संकुचित होगा और 72 बार ही फैलेगा। संकुचन होने पर हार्ट के अंदर का रक्त निकलकर बाहर अंगों को जाएगा और शिथिल होने पर, फैलने पर विभिन्न भागों से रक्त आकर हार्ट के अंदर भर जाएगा। क्लियर है? संकुचित होने पे रक्त बाहर जाएगा और शिथिल होने पर विभिन्न भागों से रक्त हार्ट के अंदर भरेगा। तो 72 बार संकुचित और 72 बार शिथिल, ये जाकर क्या बनाते हैं, हृदय की एक धड़कन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय बीट करता है, धड़कता है। कोई प्रॉब्लम? वो जैसे जैसे आवेगों की लहर बढ़ती जाती है आगे, ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से इन हिस बंडल या बुरकिंजे तंतुओं द्वारा दोनों निलय में फैलती है। उसी के साथ रक्त आलिंद से निलय में और निलय से अपनी अपनी महाधमनियों में पहुंच जाता है। ऊतकों का ये विशेष समूह ऐसे नोड कहलाता है और आलिंद और निलय के बीच में पाया जाने वाला नोड एवी नोड कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, ये डायग्राम कब बनाओगे आप लोग, हृदय की क्रियाविधि, और कल जो पढ़ा था वो कब बनेगा, हृदय की संरचना, आंतरिक संरचना। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ऐसे नोड और एवी नोड में अंतर लिखो। तो क्या हो जाएगा अंतर? सबसे पहले तो इनके पूरे नाम ही लिख देंगे कि ऐसे नोड का पूरा नाम साइनो-ऑरिक्यूलर नोड है और एवी नोड का पूरा नाम ऑरिक्यूलो-वेस्टिकुलर। ठीक, फिर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। पेसमेकर हृदय गति निर्धारक, क्योंकि हार्ट बीट कब करेगा, जब यहाँ से संकुचन की लहर उत्पन्न होगी, इसलिए इसको हृदय गति निर्धारक भी कहते हैं। ये दाएं आलिंद में पाया जाता है और एवी नोड आलिंद और निलय के बीच में पाया जाता है। ऐसे नोड संकुचन की लहर उत्पन्न करता है, जबकि एवी नोड इस ऐसे नोड से प्राप्त आवेगों को निलय की दोनों दीवारों में फैला देता है। समझ में आया? ये है हृदय की धड़कन, इस तरीके से उत्पन्न होती है और रक्त किस तरीके से हार्ट में आता है और बाहर जाता है। कोई प्रॉब्लम?